उसी की शान है सुभान रब्बियल आला, निज़ामे अर्ज़ो समा एक वही चलाता है। शबे सियाह की जुल्फें समेटता है वही, किनारे अर्ज़ से सूरज वही उठाता है। उसी के नूर से रोशन है ताक़े दिल गौहर, निगारे खाने हस्ती वही सजाता है। मैंने क़स्दन हमदिया अशार से अपनी निज़ामत की शुरुआत की है जानबूझकर। सबब यह है कि हमारे मजहबी दीनी जलसों से अब हमदिया शायरी पढ़ने का रुझान तकरीबन खत्म हो रहा है। इस कदीम रवायत को जिंदा करना हमारा दीनी अखलाकी फरीजा है। हम रब का नाम लेकर जिस काम की शुरुआत करेंगे बरकतों का नुज़ूल होगा और 100% कामयाबी से हम किनार होंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ के ऑल इंडिया नातिया मुशायरे से वापस हो रहा हूं। थकावट के आसार चेहरे से भी जाहिर हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। नज़ामत व नकाबत की नाकाबिले बर्दाश्त जिम्मेदारियों का बोझ उठाना मेरा शेवे हयात है। मैं खुद कहता हूं कि मैं मिसले मोम हूं, हरदम पिघलना पड़ता है। अंधेरी शब के चरागों में जलना पड़ता है। पुकारते हैं जहां से मुझे मेरे अहबाब, मोहब्बतों के सफर पे निकलना पड़ता है। अपनी हाजिरी पर बहुत खुश हूं। कई अहम शख्सियात की मुलाकात और उनकी जियारत से एक अलग सुरूर है, कैफ का माहौल है। इस खानकाहे मुकद्दसा के बानी और सरबराह सिलसिला तेगिया के नुमाइंदा शेख हजरत सूफी शाह मोहम्मद निजामुद्दीन कादरी तेगी यूसुफी तशरीफ फरमा। यानी इस मजलिस में मेरे मजलिस की हैसियत सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला की है। मैं कता पढ़ सकता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के नात के शौकीन बैठे हैं, दिले आशिक को देने के लिए तस्कीन बैठे हैं। ये जलसा कामयाबी की तरफ जाए ना क्यों गौहर, इसी मिंबर पे जब सूफी निजामुद्दीन बैठे। अच्छी शायरी का रुझान भी खत्म होता चला जा रहा है। बेबहर बेवजन अशार की पजीराई ज्यादा होती है। स्टेज पर इल्म की जरूरत है, तहजीब की जरूरत है, फन की जरूरत है, अदब की जरूरत है। तब स्टेज का वकार बुलंद होगा। जलसों की तहजीब, फिक्र और ख्यालात अच्छे ख्यालात से वाबस्ता होगी। जैसे आज के इजलास में मौलाना अबू नसर मिसबाही साहब ने इल्म के मौजू पर शानदार खिताब फरमाया। शायान शान अगर इस तरह की तकरीर होने लगे, जलसों कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद का मकसद हल हो जाएगा। मगर अलमिया है इस सदी का कि इस तरह की तकरीरें लोग होने नहीं देते, है कि नहीं? यही वजह है कि स्टेज पर अहले इल्म की आमद कम है और उनके अलावा जो अफराद हैं उनकी आमद एक खुसूसी से स्टेज से इस वक्त जगमग जगमग करता हुआ नजर आ रहा है। इनकी तकरीर का पूरा मकसद मैं इस शेर में बयान कर सकता हूं कि मिजाज वक्त में तरमीम की जरूरत है, जदीद कुव्वते तफहीम की जरूरत है। बगैर इसके तरक्की मुहाल है गौहर, हर एक महाज पे तालीम की जरूरत है। अब न इस तरह की तकरीर की पजीराई होगी अवामी हल्के में, न इस तरह के शेर को लोग सुनेंगे। तो फिर मैं किस तरह अपनी समते सफर का ताजुन कर सकूंगा? मैं जानता हूं ये कैसा इलाका है और ये खानकाह कैसी है। हजरत मौलाना जाहिद निजामी साहब इस खानकाह के एक नुमाइंदा और तर्जमान हैं और साहिबे सज्जादा के नूरे नजर भी हैं। और फिर बड़े बुजुर्गों के हवाले से इस खानकाह की सरगर्मियों से, बल्कि हिंदुस्तान में जितनी खानकाहें हैं तेगी खानकाहें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी न किसी तौर पर यानी मेरा फिक्री कल्बी रिश्ता उन खानकाहों से जुड़ा हुआ है। और मैं खानकाहे तेगी को जब देखता हूं कि उरूज मिल रहा है, सरकारे सुरकाही के मिशन पे काम हो रहा हो, सरकारे सुरकाही के अफकार और तखय्युलात को इर्तिका पजीरी के मरहले से हमकनार करने की कोशिश की जाती हो, तो मुझे बेपनाह खुशी हासिल होती है।
इसलिए जरूरत इस बात की है कि मिजाज बदला जाए, हालात बदले जाएं, कैफियत बदले जाएं, जलसों का मिजाज बदला जाए। बहुत ज्यादा हंगामा आराई की नहीं, यहाँ मजहब इस्लाम की तबलीग की जरूरत है, फिक्रे गौसुल वरा की को तौसी देने की जरूरत है, इमाम अहमद रजा के अफकार को आम करने की जरूरत है, गरीब नवाज के फैजान से सरशार होने की जरूरत है, सरकारे तेगे अली के मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लंबी नजामत नहीं करूंगा, उलमा शोरा खुतबा सब तशरीफ फरमा है। मुझे लगता है कि माइक की आवाज में और उछाल चाहिए, है कि नहीं? अब्दुल्ला इमामी भाई, आपने जिस अंदाज में मेरा तारुफ करा दिया, ये आपकी मोहब्बत नवाजी है। इको कम कर दें, इको। मेरा अपना तारुफ ये है कि तवाज़ो और रवादारी मेरे हिस्से में आई है, तवाज़ो और रवादारी मेरे हिस्से में आई है, गरीबी में भी खुददारी मेरे हिस्से में आई है। बदलता ही नहीं मैं रंग गिरगिट की तरह अपना, बरेली से वफादारी मेरे हिस्से में आई है। मेरा अपना तारुफ यही है। हजरत मौलाना इंतजार हुसैन मिसबाही साहिबे जबान है, साहिबे फन है और जी इस्तेदाद आलिम दीन है। एक अरसा से मैं इन्हें जानता हूँ, जब मुलाकात नहीं थी उससे कबल गायबाना तारुफ था। बड़े काम के आदमी हैं, इदारे में हाजिर हुआ और मुलाकात के बाद गुफ्तगू हुई, तबादला ख्याल हुआ। मुझे खुशी हासिल हुई कि यहाँ से भी फरोगे इल्म की नई राह हमवार हो रही है। चलिए इन बातों को ज़हन के कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए। अब एक नाते पाक का कथा सुनाना चाहता हूँ, क्या ख्याल है आपका? सुना दिया जाए? मैं जोर से पढ़ूं या ना पढ़ूं? शेर में अगर शेरियत हो, दम खम हो, तो उलमा उसके असरात को मुंतकिल करें नस्लों में। अच्छे शेर की पजीराई नहीं होगी तो फिर अच्छे शेर लिखेगा कौन, पढ़ेगा कौन? स्टेज का वकार मजरू होगा इससे, है कि नहीं? मैं एक कथा पढ़ रहा हूँ, आप जैसे मुखलिस अहबाब पढ़े लिखे दानिश्वरों की मौजूदगी में। खुद सूफी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इस साल लिखा है रबी अव्वल शरीफ के मौके पर कि बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। अब मुझे इंतजार ना करना पड़े, कह दिया कि नात का शेर है। बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। मौलाना फहीम साहब यूसुफी सरकार चांदपुर फतेह शरीफ के नबीरा तशरीफ फरमा है। बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। गम उसको था शदीद, उसी गम से गिर गया। जब आमना की गोद में सरकार आ गए, काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। जब नारे तकबीर, सरकार मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत महबूब गौहर इस्लाम पूरी, वाह वाह सुभान अल्लाह। नारा लगाकर आप इश्तियाल और फिक्र और तखय्युल में एक जोश बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप इधर से यानी स्पिरिट पैदा कर रहे हैं। इनकी समाअत पुरजोश क्यों नहीं है? क्या मैंने फारसी में शेर पढ़ा है, अंग्रेजी में शेर पढ़ा है? तो आपको खुद ना नाते पाक सुनकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए, है कि नहीं? न हिम्मत हो न कोई जोश हो ही नहीं सकता। पिया हो जाम और बेहोश हो ही नहीं सकता। लगे जब महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा, कोई सुन्नी वहां खामोश हो ही नहीं सकता। रस्मन मैं नारा लगाता हूं, नारे तकबीर। मेरे वक्त भी आप आवाज बुलंद कर दें ताकि मुझे लगे कि ये 5-7 मिनट का वक्त जाय नहीं हुआ। और इसी नारे से यूं तो बहुत से शोरा हैं मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा, मगर शेरो अदब का चमकता हुआ याकूती रंग का वो पत्थर जिसकी तपिश से नाते रसूल पाक के फरोग व इशाद की एक नया शरारा फूटता है। लबो लहजे का ऐसा बादशाह जिसके लबो लहजे का असीर बनकर न जाने कितने लोग नातो मनकबत की सरहद में दाखिल हुए। पूरे मुल्क में जिसका शोहरा है, गलगला है, जिसने अदब और एहतराम से नात पढ़कर हस्सानो रजा की गुलामी का हक अदा किया। उस शायर और उस लहजे और उस फनकार, और सिर्फ शायर नहीं, सिर्फ फनकार नहीं, बल्कि वो एक आलिम दीन भी है। सुभान अल्लाह। खाली शायर नहीं है। अब तो जो वस्तानिया
फौकानिया कर लिया वो भी आलिम है कि नहीं? और जो एदादिया ऊला पढ़ लिया वो अल्लामा है, नहीं है क्या? जो 10 पारा हाफिज बन गया वो उस्तादुल शोरा है, शायर आजम है। यानी अलकाबात का बेजा इस्तेमाल हमारे जलसों में इतना ज्यादा हो रहा है कि जलसों की तहजीब मुतासिर होकर रह गई है। तो चलिए उस शायर का नाम, उस खुशनसीब आशिक रसूल का नाम, उस मद्दाह खैरुल अनाम का नाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक है। क्या आप चाहेंगे कि इस्तकबाल हो जाए उनका जबरदस्त तरीके से? मैं आपका गैर नहीं हूं, आपका इस्लामी भाई हूं। मैं चाहता हूं कि जलसों में के मिजाज में तब्दीली हो, है कि नहीं? ताकि बड़ा तबका हमसे कट गया है वो हमसे करीब हो जाए, है कि नहीं? दानिश्वरों का तबका अजीब अजीब तरह का तबसरा करता है, जलसों को मजाक बनाते हैं लोग। तो आइए, अगर आपने मेरी गुफ्तगू समाअत की है तो एक मर्तबा मेरी तरफ से नारा लगाइए। मैंने हाथ उठाया है, आपसे मुतालबा नहीं है कि हाथ उठाएं, मगर अखलाकी तकाजे की रविश को बरकरार रखें। नारे तकबीर, इस नारे पर हम चाहेंगे कि उलमा की भी शिरकत हो, है कि नहीं? वरना इतना थका मांदा हूं कि अभी 2 मिनट में नींद आ जाएगी, खड़ा खड़ा सो सकता हूं। नारे तकबीर, थोड़ी सी हमारे, मैं जानता हूं तमाम किताबी चेहरों को पहचानता हूं, पढ़ा है तो कैसे नहीं जानूंगा। नारे तकबीर, उठाते हैं तो खुल के उठाइए, मुझे खुश करने के लिए नहीं, सरकारे तेगे अली को खुश करने के लिए। नारे तकबीर, आवाज नहीं है मेरे भाई, क्यों नहीं है? आप खुद अपना जायजा लीजिए। आप बोल भी रहे हैं अपने दादा पीर सरकारे तेगे अली के नाम पर, आवाज आपकी दबी दबी क्यों है? जरा सा सोचिए, आपकी आवाज दबी दबी क्यों है? हम उसे नहीं कहते जिंदगी से वाबस्ता, आदमी नहीं है जो आदमी से वाबस्ता, शौक से जहां वालो उसको जन्नती लिखो, हो गया है जो जाते तेगली से वाबस्ता। तो हाथ उठाते हैं तो खुल के उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब यूसुफी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ ला रहे हैं। मैं अहलन व सहलन मरहबा पेश करते हुए उलमा ने इस्तकबालिया खुसूसी अंदाज में, यानी नारे तकबीर रिसालत की आवाज़ में आवाज़ न मिलाई है, मगर मेरा दिल छोटा नहीं है, आप ही से स्टेज का वकार वाबस्ता है कि नहीं? तो आने वाले शायर के शेर की पजीराई जरूर होनी चाहिए। एक मर्तबा हाथ उठाकर बेदारी पैदा करने के लिए बोल दीजिए या हुसैन, जोर से सब लोग बोल दें, इसी नाम से बेदारी पैदा होती है। कह दें या हुसैन, लहरा के बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। जिंदाबाद जिंदाबाद।